और अब बात करेंगे मुल्की तालीमी निज़ाम, बिलखुसूस सिंध के तालीमी निज़ाम की, जिस पे यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड ने भी अपनी तशवीश का इजहार कर दिया है। उनकी हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें मुल्क भर में औसत रजिस्ट्रेशन 43%, जबकि सूबा सिंध में सिर्फ 27% है। इब्तदाई उम्र की तालीम के हवाले से 60% असातिज़ा गैर तरबियत याफ्ता हैं। ये उस रिपोर्ट में इंकशाफ। और उसी रिपोर्ट में मज़ीद गया कि तालीमी एमरजेंसी के बावजूद जो तालीमी निज़ाम है उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सिंध में 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि एक बड़ी वजह जो हुकूमत की तरफ से भी कही जाती है, जो सैलाब और इस तरह की जो कुदरती आफात हैं, बारिशें, उनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी वजह से जो स्कूल जो है वो मुतासिर होते हैं। और इस मरतबा भी ऐसी हुआ, तकरीबन 2,30,000 बच्चे जो हैं वो उनकी तालीम जो है वो मुतासिर हुई है और 1300 से ज़ायद स्कूल बारिशों से मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 450 स्कूल मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं, उससे तबाह हो चुके हैं। बहरहाल ये तालीमी निज़ाम, अब ज़ाहिर के बारिशों का मौसम का यही एक पैटर्न रहेगा, लेकिन तालीमी निज़ाम कहाँ खड़ा है? गो के जो एक एमरजेंसी है, एजुकेशन एमरजेंसी, वो नाफिज है। उसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह की मायूस कुन खबरें, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ शहजाद कमर साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर तालीम हैं और तालीक फाउंडेशन के CEO हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद कमर साहब। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं? देखिए, यूनिसेफ जो है पाकिस्तान में खुसूसन सूबा सिंध के अंदर तालीम के हवाले से एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है और यहाँ पे जितने भी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तालीम की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वो सूबाई हुकूमत को बहुत सपोर्ट भी करता है। मगर उसकी जानिब से जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है कि आफात के नतीजे में और सैलाब के नतीजे में जो तबाहकारी हुई है तालीमी निज़ाम की, वो बड़ी तशवीशनाक है। उसमें सबकी तशवीश का इजहार भी किया है। देखिए, वो जो स्कूल के आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, इसके मुकाबले में जो आदाद-ओ-शुमार हमारे हुक्मरानों की तरफ से जेनेवा में बताए गए सैलाब के बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में, वो ये थे कि इन्होंने कहा कि हमारे 20,000 स्कूल तबाह हो गए, जबकि उनकी जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं वो इससे कहीं गुना कम है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्होंने हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने जेनेवा में ये बात कही कि हमारे 20,000 स्कूल तबाह हो चुके हैं और हमें उसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो जायका ने सैलाब से मुतासर इलाकों में 9 स्कूल बनाने को दिए। 2022 में सैलाब आया था, 2024 में हम खड़े हैं। 2 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके तवज्जो से सिंध हुकूमत से, कि जरा बताएं तो कि उन 9 स्कूलों को जिसके लिए जायका ने सपोर्ट करने कहा था, कितने स्कूल बने? कहाँ कोई ईंट लगाई गई है, कोई लकीर खींच के मार्किंग भी की गई है? इसी तरीके से यूनिसेफ और जायका के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से सन 2020 के अंदर फ्लड अफेक्टेड एरियाज में स्कूलों के नाम के ऊपर सिंध हुकूमत ने 275 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का कर्जा लिया और ये अमरीकी डॉलर्स में था। और फिर कहा गया कि हम कई सैकड़ों स्कूलों को कहा गया कि हम उसको बनाएंगे। मगर मैं अगर आपको बताना चाहूं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी 14 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स अब तक तब्दील हो चुके हैं, मगर स्कूल कितने बने हैं ये सिंध हुकूमत शायद बता ना सकेगी। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक से जून 2020 में 75 मिलियन डॉलर कर्जा लिया गया और यही कहा गया कि जनाब हम स्कूल बनाएंगे। और वो स्कूल भी कुछ यूं थे कि प्राइमरी स्कूलों में जो पहले से मौजूद थे, सेकेंडरी स्कूल जो मौजूद थे, उसमें कहा गया कि हम इसमें एक ब्लॉक बनाएंगे सेकेंडरी लिए। लेकिन हुआ यह है कि यह कर्जा भी जो इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी रकम था, ये भी नहीं हो पाया। और अब यही कर्जा हम पर डबल हो चुका है, चूंकि डॉलर के रेट तब्दील हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि यूएसएड से कर्जा लिया गया। नहीं तो ये बताइए कि ये जो डोनर एजेंसीज हैं, जब इतने सारे कर्जे देती हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता? मतलब जेनेवा में हम वहां पे जाके आदाद-ओ-शुमार क्या दे रहे हैं और फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या कह रही हैं, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का ऑडिट नहीं होता? देखिए, ये सबसे आपने जो सवाल किया, यही सवाल वो है कि जो सब जगह सारे लोग पूछते हैं, वो तमाम एनजीओ उसके जो एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही होती है, वो यही तो पूछती हैं डोनर एजेंसी से कि आप इनको इतने कर्जे देते हैं। 2020 में जायका ने 54 स्कूल बनाकर दिए हैं सिंध हुकूमत को, लेकिन इन्होंने अभी तक वहां टीचर्स भर्ती नहीं।
किए, वो स्कूल फंक्शन नहीं हो सके हैं। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। चाइनीज हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में प्री फैब्रिकेटेड, उन्होंने कहा कि हमें 100 स्कूल चाहिए, उन्होंने ग्रांट इनकी पूरी कर दी, उस पर क्या हुआ कुछ नहीं पता। इस मौके के ऊपर वो तमाम लोग जमीन पे काम करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं क्या वजह है कि तमाम डोनर एजेंसियां जो अपना पूरा नेटवर्क रखती हैं, अपनी टीम्स रखती हैं, वो सिंध हुकूमत से क्यों नहीं पूछती हैं। इसी सिलसिले के अंदर सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब जज साहब ने, मौजूद जज साहब ने ये हुकूमत से पूछा और उनसे कहा कि हमें ये रिपोर्ट सबमिट की जाए, तो उस पर कोई जवाब, ऐसा जवाब जो मुतमईन कर सके, सामने नहीं आता। लिहाजा ये अचंभे की बात है और हम सब इस पर हैरान होते हैं कि आखिरकार ये डोनर एजेंसियां और खासतौर पर वो जो कर्ज दे रहे हैं या जो ग्रांट भी दे रहे हैं, वो आखिरकार क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी को चेक करती हैं सिंध हुकूमत की। ठीक, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कमर साहब, जो कि इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंध के अंदर जो डोनर एजेंसीज के ताउन से जो मयार तालीम या जो एजुकेशन के हवाले से उनकी खिदमात हैं, जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं वो ऑन पेपर्स होते हैं, वो कहीं हकीकत में नज़र नहीं आते। ये आदाद शुमार में इतना वाज़ेह बुनियादी फ़र्क क्यों है और फिर इस हवाले से ऑडिट क्यों नहीं किया जाता? बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।